हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास टू सोलेनॉइड्स यहाँ पर दिए हैं और जैसे आपको पता ही है सोलेनॉइड के बारे में आपने पीछे डिटेल में स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर। तो आपने वो टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको सोलेनॉइड के बारे में आपको पता ही है कि कैसे कॉइल्स होते हैं, कैसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सोलेनॉइड में। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा है, पढ़ लिया है सोलेनॉइड। अगर नहीं आपने स्टडी किया है तो आप पहले प्लीज़ सोलेनॉइड वाला टॉपिक को आपने स्टडी करना है, क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो हमने इस टॉपिक में उसको यूज़ करना है। सोलेनॉइड की आपने पीछे एक एक्सप्रेशन आपने निकाला है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर, तो वो वैल्यू इस टॉपिक में यहाँ पर यूज होने वाली है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो सोलेनॉइड होंगे वो टू सोलेनॉइड्स हैं और उनके बीच में आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और जो टू सोलेनॉइड जो यहाँ पर आपने लिए हैं वो दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल हैं, क्योंकि जो दोनों का जो एक्सिस है दोनों कॉइल का वो सेम है। यहाँ पर दोनों कॉइल, एक कॉइल आपने यहाँ पर S1 लेना है, एक कॉइल S1 है सोलेनॉइड और दूसरा जो सोलेनॉइड है वो S2 है। चाहे आप कॉइल बोलो चाहे आप सोलेनॉइड लो, ठीक है। यहाँ पर सोलेनॉइड हम S1 एक सोलेनॉइड के लिए ले रहे हैं और S2 दूसरे सोलेनॉइड के लिए ले रहे हैं। कोएक्सियल का मतलब ये है कि जो दोनों जो सोलेनॉइड हैं S1 और S2 उन दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है, तभी यहाँ पर कोएक्सियल नाम यहाँ पर दिया है। तो क्या करना है आपने यहाँ पर कि जो टू सोलेनॉइड हैं S1 और S2 लेंगे आप। तो देखेंगे डायग्राम यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ भी किया है डायग्राम, पर मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दोबारा से इसको बता रही हूँ कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है, कैसे आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे। तो ये जैसे ये मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल के लिए इसको मैं सोलेनॉइड S1 में यहाँ पर ले रही हूँ। तो सोलेनॉइड आपको पता है कि ऐसे आप ड्रॉ करोगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड S1, ये S1 सोलेनॉइड है, S1 सोलेनॉइड है। और क्या करेंगे आप, जैसे एक सोलेनॉइड आपने S1 ले लिया है और दूसरा जो सोलेनॉइड है उसको क्या लेंगे आप, S2। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, जो सोलेनॉइड S2 है वो कंप्लीटली किसको घेर रहा है, सोलेनॉइड S1 को सराउंड कर रहा है। S2 इज कंप्लीटली surround solenoid S1। S2 completely solenoid S1 को क्या कर रहा है, पूरा ऐसे घेर रहा है। जैसे ये मैंने बता दिया, ये सोलेनॉइड S1 आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और जो सोलेनॉइड S2 है ये है, ये ब्लू लाइन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सोलेनॉइड S2 आप लेंगे। तो यहीं से आपने इसको ऐसे बनाना है, ऐसे करके, और ये जो ब्लू लाइन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है आपके पास, ये सोलेनॉइड S2 है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे को, ये सोलेनॉइड कौन सा है, ये S2 सोलेनॉइड, ठीक है। दिस वन, ये जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ये S2 है। ये ऐसे इसको क्या करेगा, कंप्लीटली क्या करेगा, सराउंड करेगा यहाँ पर सोलेनॉइड को। तो फिर क्या करेंगे आप, अब आपने पीछे आपने एक टॉपिक आपने स्टडी किया था, वो था म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपने क्या किया था कि यहाँ पर जैसे कि एक बैटरी को कनेक्ट किया था, जो प्राइमरी कॉइल था, प्राइमरी कॉइल ये है, प्राइमरी कॉइल को आपने बैटरी और यहाँ पर
एक की से इसको आपने क्या किया था, कनेक्ट किया था। और जो आपके पास ये प्राइमरी कॉइल था और यहाँ पर इसके नियर बाई में एक दूसरा कॉइल था, वो था सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो उसको हमने किससे कनेक्ट किया था, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से। तो आपने बताया था कि यहाँ पर ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में से तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो ये आपने स्टडी किया था कि जैसे ही यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी कॉइल में भी, और सेकेंडरी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर करंट फ्लो जब होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये प्रोसेस आपने म्यूचुअल इंडक्शन में जो आपने फर्स्ट में मैंने आपको इसको ये स्टडी करवा दिया है, उसको आप रिवाइज कर लें पहले। अब यही फिनोमिना यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर हमने ये सोलेनाइड S1 ले लिया है और एक सोलेनाइड S2 ले लिया है, और दोनों क्या हैं, वो कोएक्सियल हैं। दोनों के एक्सियल जो क्या है वो बिल्कुल सेम है। दोनों जो सोलेनाइड है दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। और जो लेंथ रहेगी सोलेनाइड की वो भी कितनी रहेगी, L है यहाँ पर, दिस वन, ठीक है। ईच सोलेनाइड S1 की लेंथ भी L है और S2 की भी L है, ठीक है। लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी सेम है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का क्या है, सेम है। फिर देखेंगे कि जो N1 है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनाइड S1 के, और N2 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड S2 में। मैंने बताया दोनों की लेंथ L है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सोलेनाइड S1 और S2 का A है, और नंबर ऑफ टर्न्स N1 सोलेनाइड S1 में है और N2 कहाँ है, नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनाइड S2 में। तो यहाँ देखेंगे जो S2 है वो कम्प्लीटली क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है S1 को, कि जैसे मैंने बता दिया ना, ऐसे बनाया है आपने, ये सोलेनाइड S1 है और इसके ऊपर से आपने ऐसे करके ये सोलेनाइड S2, ये ऐसे करके इसको ये पूरा सराउंड कर रहा है। तो ये अब आपको समझ आ जाएगा। फिर क्या करेगा यहाँ पर कि जैसे ये देखो ना, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल जो सोलेनाइड जो S1 था उसको आप कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, और साथ में उसको की, वहाँ पर की को प्रेस कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर इसको की को क्या करोगे, कनेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जो करंट है वो फ्लो करेगा कहाँ से, सोलेनाइड S1 से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर मैं करंट I1 लिख रही हूँ कि यहाँ पर जो सोलेनाइड S1 है उसको आपने की के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जैसे ही आप की को प्रेस करोगे तो करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा सोलेनाइड S1 में। करंट जैसे ही बढ़ेगा तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ पर बढ़ेंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब यहाँ पर बढ़ेंगी तो फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सोलेनाइड S2 है और सोलेनाइड जो S1 है, S2 ने कम्प्लीटली सराउंड किया है S1 को। अब देखो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो S1 में जो प्रोड्यूस हो रही थी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी S2 के साथ भी लिंक करेंगी। दोनों कॉइल हैं, दोनों सोलेनाइड साथ साथ में हैं। एक का कॉइल अगर ये आपके पास प्राइमरी कॉइल यूं करके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में सोलेनाइड S1 में प्रोड्यूस होंगी वो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी लिंक करेंगी। किसके साथ लिंक करेंगी, सोलेनाइड S2 के साथ। जब लिंक करेंगी तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा सोलेनाइड S2 में भी, और ईएमएफ यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से S2 में भी करंट फ्लो करेगा। किसकी वजह से करंट फ्लो किया, मतलब जो आपने म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो फिनोमिना आपने स्टडी किया था ना, कि जो फ्लक्स चेंज हो गया सोलेनाइड S2 का, किसकी वजह से, जब करंट फ्लो कर रहा है S1 में। तो वही आपने स्टडी किया है। तो हम बता सकते हैं फिर कि कैसे आपने करना है।
कि जो सोलेनाइड जो S1 है, S1 में ले लेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपके पास सोलेनाइड S1 और सोलेनाइड S2 नंबर ऑफ टर्न्स N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेट ये अब आपको पता है करंट I1 कहाँ से फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रू सोलेनाइड S1 से करंट I1 फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो आपको पता है की को आप प्रेस करोगे तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ये भी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इंक्रीज होंगी सोलेनाइड S1 में। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड S1 इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the solenoid S1 is given by, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता होना चाहिए कि पीछे हमने टॉपिक किया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी जो सोलेनाइड S1 है जब करंट फ्लो करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स लिख देंगे आप, सोलेनाइड N1L और करंट I1 वहाँ पर फ्लो कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इंक्रीज हो जाएंगी तो आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा सोलेनाइड S2 में, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी S1 की, सोलेनाइड S1 की भी। जब लिंक करेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of solenoid S2 is given by, तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी आपने ऊपर निकाली वैल्यू म्यू नॉट N1L और A। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टू आप लिख देंगे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर S2 में क्या होगा, लिंक होगा विद ईच टर्न ऑफ सोलेनाइड S2, उसको फाई 2 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका सेकंड सोलेनाइड में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका कि जो सोलेनाइड S1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस S1 की तो लिंक हो रही हैं S2 में, तो B1 आएगा, क्योंकि जो सोलेनाइड S1 है वहीं से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं किसके साथ, सेकंड सोलेनाइड के साथ। तो आप लेंगे B1। और आपको फ्लक्स आपको पता ही है, अब फ्लक्स आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ले लेंगे A और यहाँ पर लिख देंगे। और साथ में आपने ये भी लिख देना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकंड सोलेनाइड है वो N2 ले लिया है आपने, B1A, तो म्यू नॉट ये लिख देंगे N2 मल्टीप्लाई म्यू नॉट N1 और I1A, और ये फाई 2 आ जाएगा आपके पास, फिर म्यू नॉट N1 N2 I1A डिवाइडेड बाय L। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई 2 M12 I1। ये M12 आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वेयर M12 म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L है। ये आपके पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन करंट चेंज इन सोलेनाइड S1 में जैसे ही करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, S2 का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सोलेनाइड S1 टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स
लिंकिंग विद सोलेनाइड S2, तो आप ये लिख देंगे। और सिमिलरली अगर आपने ऐसे भी आप निकाल सकते हो, M21 के लिए भी सेम यही आएगा कि उसमें भी क्या होगा, अगर सिमिलरली आप अगर सोलेनाइड सेकंड में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें भी ऐसे ही होगा, सोलेनाइड S2 में करंट फ्लो करेगा और फ्लक्स S1 का क्या होगा, चेंज होगा। तो वहां पर आप बता देंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन करंट चेंज इन सोलेनाइड S2 ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद S1। तो जनरली आप ऐसे लिखेंगे कि M12 इज इक्वल टू M21, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है। देखो क्या किया आपने, इसमें हमने 2 सोलेनाइड लिए हैं। 2 सोलेनाइड जो आपने लिए हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बता दिए कि जो सोलेनाइड S1 है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और सेकंड में N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और लेंथ बता देंगे कि दोनों सोलेनाइड की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल A है। बिल्कुल इजी मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे आप, जैसे ही सोलेनाइड S1 को आपने ऐसे करके ड्रॉ किया है, चाहे आप S2 से आप करंट फ्लो करवाओ, सिमिलरली कहीं से भी आप कर सकते हो। या तो सोलेनाइड S1 से करंट फ्लो करवा रहे हो तो उसको आप की के साथ अटैच कर दो, अगर सोलेनाइड S2 को आप वहाँ से अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो उसको आप की के साथ अटैच कर दो। और S2 को आप किसके साथ अटैच करोगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, शो डिफ्लेक्शन शो करेगा। यही तो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपने स्टडी किया कि जैसे ही करंट I1 सोलेनाइड S1 से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी करंट इंक्रीज होने पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, आपको पता है, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो नियर बाय जो कॉइल है, जो सोलेनाइड है, वहाँ पर भी EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो S1 में जो प्रोड्यूस हो रही है वो ही लिंक कर रही हैं कहाँ पर, S2 के साथ, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, सोलेनाइड S2 का चेंज हो रहा है। करंट कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, सोलेनाइड S1 में, और उसकी वजह से ही, क्योंकि दोनों जो कॉइल हैं, दोनों जो सोलेनाइड हैं कोएक्सियल हैं, तो फिर आपने फ्लक्स आपको पता ही है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। क्योंकि जो सोलेनाइड S2 है उसका जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा जो सोलेनाइड S1 में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर वैल्यू आप लिख देंगे और बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं, अच्छे से समझे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन टॉपिकों में। ओके।